एपी सिंह साहब, स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि बाबा दोषी है कि नहीं दोषी? नहीं, देखिए उनका क्या रोल है, वो जा चुके थे जब ये घटना हुई, तो उससे पहले जा चुके थे, अपने वाहन के साथ जा चुके थे, उनके मंच के पीछे वाहन लगते वहाँ से जा चुके थे। उनके जाने के बाद ये घटना हुई है, ना वो पैर छुलाते हैं, ना पैरों की पूजा करवाते, ना चंदा है, ना डोनेशन है, ना चढ़ावा है, ना रसीद, ऐसा कुछ नहीं है। ना नारायण सागर ही सोशल मीडिया, सोशल साइट्स, यूट्यूब और व्हाट्सएप और इसका कोई लिंकडन पेज, ट्विटर, किसी का कोई प्रयोग नहीं करते नारायण साकार हरि, कभी उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। लेकिन वो मानवता भलाई, मानवता भाईचारे के लिए काम करते हैं, जिसमें सभी जाति धर्म क्षेत्र के लोग। उनका कोई दोष है कि नहीं? नहीं, उनका कोई दोष नहीं, किसी तरह का दोष। तो दोष किसका का नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण। दोष किसका? आपने दोष पूछा है ना, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ है। ये अपयश तो लग गया ना, अपयश लगा है, वो अपयश जीवन भर लगेगा। हानि हुई है, हमारे लोगों की हानि हुई है, जीवन गया है, जीवन हुआ है, मरण हुआ है। सेवादारों की भूमिका है कि नहीं? सेवादारों के बच्चों की मरण हुआ है, सेवादारों की पत्नी मारी गई, माँ मारी गई। इसमें जो व्यवस्थापक थे, जो आयोजक थे, उन्हीं के परिवार। लठैत सेवादार क्या कर रहे थे जो लाठियों से रोक रहे थे? कोई लठैत सेवादार नहीं है, सारी कानून के तहत व्यवस्था करते हैं, सब कानून। तो पुलिस बाबा भागे भागे कहाँ फिरे? कहीं भागे भागे नहीं है, कहीं नहीं। सामने क्यों नहीं आते? भी बुलाया जाए, देख कभी भी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सैकड़ों की संख्या में उनके अनुयायी मर गए, तो बाबा को सामने आकर उन अनुयायियों के घर वालों से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मिल रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं, अलीगढ़ गए हैं अभी। यहाँ आप वकील हैं, आप कानून की लड़ाई लड़िए, लेकिन बाबा को आना चाहिए। हम कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके घाव पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, हम संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बाबा को सुनने के लिए लाखों लोग आए और सैकड़ों मर गए, और बाबा निकलकर उनके परिजनों से संवेदना भी व्यक्त नहीं कर रहे। उन्होंने ही तो भेजा है, उन्होंने तो संवेदना व्यक्त की, उनका लेटर आपको भी मिला होगा। बाबा कौन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं? नहीं है तभी को भेजे हैं, आप तो वकील हैं। नहीं है तभी तो आप ही 2.5 लाख बता रहे हैं, अपने आप आते हैं ना लोग, वो तो नहीं बुलाने जाते, वो तो नहीं बुलाने जाते ना, आते हैं अपने आप। तो श्रद्धा है ना, आस्था है ना, भक्ति है ना, प्यार है ना, अनुराग है ना, भावनाएं है ना, तो उन भावनाओं की मजाक क्यों? उन भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाने का काम बाबा ने किया ना। वो नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। आप लोग गलत चीजें दिखा दिखा कर ठेस पहुंचाने। क्या गलत दिखा दिया बताइए? लाखों लोग यहाँ आए तो वो भक्त हैं, भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया ना बाबा ने? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। उनके साथ आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, और बिल्कुल वो नहीं। तो उसी विश्वास का गला घोटा ना बाबा ने? नहीं घोटा, कभी नहीं गला। आस्था विश्वास। आप कह रहे हैं कि आप चले आए, आप तो वकील हैं। नहीं, आया हूँ तो भेजा हूँ ना, अपने आप तो नहीं आ गया, भेजा हूँ तभी आया हूँ। आप तो निर्भया में भी गए, आप हाथरस में जो कांड हुआ था उसमें भी गए, बुलाया गया। आप भी तो आए हैं। हम तो आए हैं। हाँ। आप किस लिए आए हैं? हमें तो हम तो कवर कर रहे हैं। आप कवर कर रहे हैं, मैं तो भी बाबा को बेनकाब करने आए। आप बेनकाब करने आए हैं, मैं सच्चाई। भक्तों के भक्ति से खिलवाड़ किया है। हम सच्चाई दिखाने आए हैं। आप मीडिया बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं? हम कानून के अनुसार चलाने आते हैं। क्यों नहीं आए? कानून के अनुसार बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं? भक्तों के दुख पर, अरे अपने भक्तों के बीच आए। भक्तों के बीच हैं। जनता कह रही है कि बाबा क्यों नहीं आए? भक्तों के बीच हैं वो। भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है बाबा ने। भक्तों के बीच हैं वो। भक्तों के बीच में है? वो हैं बीच। भक्तों को पता है, आप भक्त नहीं है इसलिए आपको नहीं पता है। ये बताइए, जो लोग मर गए उनके बीच तो जाना चाहिए ना बाबा को। बाबा ने जनता के साथ क्या किया है? जनता ये कह रही है, जनता कह रही है, जनता का जवाब है आपके पास? जनता कह रही है, क्या पूछ रहे हो? बताओ क्या कह रहे हो? नहीं, इन्होंने वकील साहब को भेजा है यहाँ पर, ये कह रहे हैं भक्ति में सबको मैट दो और मिटा दो सबको, और ये तो अपनी रिपोर्ट बना के ले जाएंगे। यही जनता की राय है। जनता की राय। बाबा को फांसी होनी चाहिए यहाँ पर, बाबा को फांसी होनी चाहिए। जनता ये जनता की राय है। जनता पूछिए क्या होना। ये जनता की राय। स्थल वाले बताओ, बताइए एपी सिंह साहब, कर दिया, ये जनता की राय है। कर दिया जुर्म के लिए। आप फांसी कहते हो? अरे आप क्या कहते हो? फांसी किस बात, कौन सा जुर्म है? शर्म करो। ऐसा आप शब्दों को ऐसे शब्दों शर्म करो, अच्छा नहीं लगता। शोभा में ये जो चीज जायज है। क्या कह रहे हो? अरे यहाँ पर लोगों की मौत हुई है, इतने लोग मरे हैं, तो इनको भी देखना चाहिए कैसे क्या। सिंह साहब, यहाँ जनता की आवाज सुन रहे हैं आप? जनता की मांग क्या है? बाबा दोषी हैं लोग कह रहे हैं। जनता की आवाज सुन रहा हूँ, इसीलिए तो FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज हुई इसीलिए। FIR बाबा पे दर्ज होनी चाहिए। FIR तो दर्ज हुई है। ये देखिए, ये मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं बाबा के। FIR कह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिला की बाबा मुर्दाबाद। क्या बाबा मुर्दाबाद। आप बताइए साहब, एपी सिंह साहब, आप पैरवी करने आए हैं और जनता में आक्रोश देखिए।
जनता का आक्रोश है बिल्कुल, तभी तो आए हैं यहाँ, इसीलिए तो हम आए हैं, इसीलिए तो अपनी बात कह रहे हैं, इसीलिए तो अपनी घर उजड़ गया, उसे पूछो ना घर जाके। हैं बाबा तो अपने आश्रम में आराम से एसी में बैठा है, और वकील साहब भेज दिए, चलो इंक्वायरी कर रहा हूँ। वो एसी में बैठे हैं, आपको भेज दिए, ये सवाल है। आप इसका जवाब दीजिए ना एपी सिंह। इसका जवाब आप दीजिए, आपसे पूछा गया है, इसका जवाब क्या सवाल है? एपी सिंह साहब से पूछो, ये बाबा के वकील है। हाँ वकील साहब हैं बाबा के, पूछो, सवाल पूछो। मैं कहता रहा हूँ बाबा प्रवचन देना ही जानते हैं। हम तो उनके भी हो जाएंगे। कह रहे हैं बाबा एसी में लेटे हुए हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। हमसे नहीं कह रहे, आपसे कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं। आप बताइए, बाबा अपने भक्तों के बीच में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए बताइए। भक्तों के बीच में है, भक्तों के बीच में है वो, जहाँ भक्तों की जरूरत है वहाँ भक्तों। बाबा के सेवादार लठैत हैं कि गुंडा है? सेवादार हैं, सेवा करते हैं सिर्फ। सेवा के नाम पर लाठी चलाते हैं। नहीं, ये देखिए मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। ठीक है, आप चुनाव लड़वाइए इनको, चुनाव लड़वाइए। नहीं, चुनाव क्यों लड़वाएं बताइए? ये भक्त हैं, ये गरीब हैं, ये भक्त नहीं है, भक्त मुर्दाबाद नहीं कहता है, भक्त मुर्दाबाद नहीं कहता है। ये देखिए जनता की आवाज है। वकील साहब तो अच्छे के भी लड़ते हैं, बुरे का भी लड़ते हैं। अच्छे का भी मैं लड़ते तो ठीक कर रहा हूँ ना काम, मैं तो ठीक हूँ ना। आप अच्छे का भी लड़ते हैं तो बुरा का लड़ते हैं। वकील साहब तो सब तरह के लड़ते हैं, तो ये थोड़ी कह दिया किसी को मारो तो बाबा को आना चाहिए था ना। तो बाबा को आना चाहिए ना। हाँ, बुला लीजिएगा आप। नहीं, आप बताइए ना, आप वकील हैं, हमें जब आना चाहिए कि नहीं? बुला लेंगे। देखिए बाबा दोषी है कि नहीं, ये बताइए, बाबा दोषी है कि नहीं? नहीं, बाबा दोषी है कि नहीं? नहीं, नहीं, नहीं है। तो कौन दोषी है? सेवादार दोषी है कि नहीं? वक्त दोषी है, समय दोषी है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है। जो लोग मर गए वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एंटी सोशल एलिमेंट्स है, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने जो किया है वो दोषी है। आपको लगता है कि सामाजिक रूप से लोग साजिश हुई है कोई? बहुत बड़ी साजिश हुई, बहुत बड़ी आप साजिश हुई, साजिश मानते हैं? बहुत बड़ी साजिश हुई। किसका षड्यंत्र है? षड्यंत्र है, पता चल जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। नहीं, तो सरकार भी कह रही है कि साजिश है। हाँ, सरकार कह रही है, उनकी आईवी कर रही है, इंटेलिजेंस कर रही है, वो रिपोर्ट सामने आएगी, इसीलिए एसआईटी जांच हो रही है। आप किस पर शक कर रहे हैं? वो शक मेरे शक करने से नहीं है, एसआईटी जांच कर रही है। मान रहे हैं कि साजिश और षड्यंत्र है बाबा को बदनाम करने की? बिल्कुल, बहुत बड़ा। तो कौन है इसके पीछे? सामने आएगा ना, एक्सपोज बाबा क्यों नहीं निकल कर कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश? निकलने की नहीं जरूरत है, उन्होंने कह दिया है, जो मैं कह रहा हूँ वही वो कह रहे हैं। तो आप बताओ ना कि आप साजिश मान रहे हैं, तो बाबा के दुश्मन कौन है? जो भी दुश्मन है, एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस जांच कर रही है, वो आएगा आप सामने। मानते हैं कि साजिश है? साजिश है, बड़ी साजिश करने वाले कौन है? बाबा तो बाबा है, बाबा तो भगवान की भूमिका में है। वो पुलिस में पता चलेगा, पुलिस में आए। तो आखिर ये बताइए ना कि बाबा अगर भगवान है तो भक्तों के साथ साजिश किसने किया? बताइए आप यहाँ पे क्यों पहुँचे हुए हैं? यहाँ घटना स्थल पर मैं देखने आया हूँ, जो भी घटना हुई है उसके प्रति संवेदनाएं हैं नारायण साकार हरि ने व्यक्त की हैं। इंजर्ड हैं, हम अलीगढ़ भी गए थे, अलीगढ़ में 17 लोगों की मौत हुई है, उनके घर भी गए, और जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी हैं उनको अलर्ट पे दिया है कि वो अपनी सारे जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के मृतक हैं और जो इंजर्ड हैं उनके लिए मदद करें, जो भी तन मन धन से मदद कर सकते हैं और उनके लिए काम सिंह साहब थोड़ा आगे आइए, मैं आपके आगे हमको थोड़ा दिखाइए कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, क्या आपने पूरा मुआयना यहाँ पे किया है? पूरा देख लिया मैंने यहाँ। ये घटना स्थल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि यहाँ मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि किसान मिट्टी में रहने वाले लोग हैं, उनके फॉलोअर। मृत्यु का कोई इसके पीछे कोई साजिश है और कोई षड्यंत्र दिख रहा है आपको भी। अभी हम भी यहाँ से जा सकते हैं, आप भी यहाँ जा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई चाल, कोई षड्यंत्र, साजिश रची गई, जिसकी वजह से षड्यंत्र किसने किया? षड्यंत्र किसने किया? किसने किया षड्यंत्र? साजिश क्या है, कौन साजिश क्या है? पुलिस जांच करेगी, एसआईटी जांच करेगी, एसआईटी जांच करेगी, पुलिस जांच। अच्छा ये बताइए, लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कोई साजिश ना है, जो वकील लेता रुपया, कमेटी भाई बाबा देता है इन्हें रुपया, और जो युद्ध करवा बताए। जो हर जगह जा रहे हैं, हाथ रस हो गई वकील साहब। बाबा जा रहे थे, बाबा ने बोला कि मेरे चरणों की धूल ले जाओ, अपने अपने घर जनता आया गया उनके पीछे, और ये धक्का मुक्की हुई है और कोई नहीं है। सब बाबा को फांसी होनी चाहिए, बाबा को फांसी होनी चाहिए। बाबा रेपिस्ट है, जो खत्म हुए हैं उनको क्षेत्र लगी हुई है। 5-5 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा बाबा की तरफ से मिलना चाहिए, और बाबा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए बाबा को फांसी होनी चाहिए। कोई अंधविश्वास है, अंधविश्वास कुछ नहीं है, अंधविश्वास फैलाया? बिल्कुल बिल्कुल। ये वकील साहब तो कह रहे हैं कि बाबा कोई दोष नहीं है। ये कहते हैं कि मेरे चरणों की धूल लगा लो, माथे में सब गुनवान खत्म हो जाएगी। बाबा तो कह रहे हैं कि ये वकील साहब कह रहे हैं कोई दोष सबसे बाबा मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे? सबसे पहली बात, बाबा सही है तो मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे?
बाबा को आने चाहिए, मीडिया पे आने चाहिए, अपने भक्तों को, जो भक्त हैं इनके लिए बताना चाहिए मीडिया पे आके। क्यों नहीं आ रहे? ये मुर्दाबाद क्यों कर रहे हैं? बाबा को आना चाहिए यहाँ पर, अपने भक्तों के बीच में, हाँ भक्तों के बीच में आना चाहिए यहाँ पे, घायलों के साथ, घायलों के साथ, परिजनों के साथ यहाँ आना चाहिए। बाबा शक्तिशाली यहाँ पर आगे, बाबा शक्तिशाली, जिंदा करे भक्तों को आगे। बाबा अगर यहाँ पर नहीं आते तो लोगों की मौत यहाँ पर क्यों होती है? अगर बाबा नहीं आते यहाँ पर तो लोगों की क्यों मौत होती? बाबा को अगर यहाँ पर लोग खत्म हो गए तो बाबा को आना चाहिए यहाँ पर, नहीं आना चाहिए? वकील साहब तो कह रहे हैं कि कोई दोष ही नहीं है। वकील साहब कह रहे हैं कोई दोष नहीं है। अब बाबा के चरणों की धूल कहाँ गई? अब बाबा के चरणों की धूल कहाँ गई? शक्ति वाली लोगों की जान बचाती। इन्हें पीछे मुड़ के ये भी नहीं देखा कि मेरे भक्त मर रहे हैं, उनको पीछे मुड़ के देखना भी चाहिए। सीधे चलेगा, उन्होंने कुछ नहीं देखा, भक्त मर रहे हैं, मरने छुप गए, वो क्या छुप गए ना, छुप गए। उनको आना चाहिए, भक्तों के पास आना चाहिए। नाराज है और क्या आक्रोश है? बाबा को आना चाहिए ना यहाँ पर सामने। बाबा आए क्यों नहीं? बाबा यहाँ से 10 मिनट में गए थे। अच्छा, तो ये इसका जवाब तो जनता ही बताएगी। ये बताओ कि राजनीति भी शुरू हो गई है, नेता लोग कह रहे हैं कि ये साजिश नहीं है, ये हादसा है। ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। ये साजिश भी बोल रहे हैं नेता लोग और हादसे भी बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि हादसा भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है। हाँ। साजिश क्या होती है? धक्का मारा था उसने, एक लड़की में वो जो डंडा लेके ठाड़े थे उसने, वो औरत गिर गई। नहीं है, हाँ, उनने धक्का मारा है। जब एक लेडीज गिरी है ताके बाद तरा ऊपर गिरते चले आए चरणों की धूल लेने के लिए, भागे थे एकदम, उसने धक्का मार दिया। नेता लोग कह रहे हैं कि साजिश नहीं है तो ऐसी घटना होती रहती है। ऐसे कैसे घटना हो जाएगी? सब बाबा की साजिश है। बाबा के कर्मचारियों ने स्वयं धक्का मुक्की की है यहाँ पर, तब सब कुछ हुआ है। और बाबा ने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि मेरे चरणों की धूल ले जाना, अपने घर पे मैं जा रहा हूँ। और धक्का मुक्की इसीलिए हुई है, बाबा ने पीछे मुड़ के ये भी नहीं देखा है कि जनता, मेरी जनता मर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। गोपाल यादव कह रहे हैं कि साजिश नहीं हुई है तो घटना होती रहती है। तो घटना तो होती रहती है। जब इन्हें मालूम है कि जितने लोग मरे हैं तो बाबा को कम से कम यहाँ पर आना चाहिए कि ना आना चाहिए? अब ये वकील साहब ये कह रहे हैं, मैं अनुमति लेके आया हूँ यहाँ पर, तो वकील साहब को पता होगा बाबा कहाँ पर हैं, कहाँ छुपे पड़े हैं। हाथरस कांड में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन बाबा की गलती है या नहीं, इसको लेकर तमाम तरह की राय है भक्तों में। हमारे साथ हैं संजय, जो इनके परिवार के 7 लोग खत्म हो गए इस भगदड़ में। क्या कह रहे हैं बाबा के बारे में आप? बाबा के बारे में जहाँ तक होगी तहाँ तक कार्रवाई करो, कार्रवाई करो भाई। जो कहने का मतलब ये था, खत्म होने के बाद में तुम्हें कम से कम आना तो था। आना बोलता है कि नहीं बोलता? आके देखना तो कौन से कितना लगा है कितना नहीं लगा, तो इतना तो जांच करने का कायदा बनता है कि नहीं। हम तुम्हारी खातिर घर द्वार छोड़ के यहाँ पर आए थे, तुम्हारा कायदा इतना भी नहीं बनता। तो यही बात। तो बाबा का दोष है कि नहीं है? बाबा का दोष है कि नहीं? दोष केवल इतना ही है कि वे लौट के नहीं आए, इतना ही दोष है। वैसे बार बाकी कोई दोष नहीं है कि देखो मैं हवाल नो कहूँ उनने मार दिए या उनने घेर दिए। लेवल आप सही में ही वो काम खराब हुआ। भाई उन्होंने गिराया थोड़ी, उनने नहीं गिराया, नहीं उनकी गाड़ी से कोई टकराया। वो तो आप सही में ही भीड़ में ही तो काम खराब हुआ है। तो जो लोग आए हैं, आप इतना डर सुबह से ही घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुछ बाबा के समर्थक हैं तो कुछ बाबा के विरोधी हैं। तमाम तरह के सवालात खड़े किए जा रहे हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? बाबा में ये है कि जनता जो थी, बाबा निकल के जा रहे थे तो जनता का एकदम सैलाब भागा बाबा की गाड़ी के पीछे। तो इधर के जो लोग, जो लेडीज थी, वो उनके ऊपर है, मतलब आदमी निकल गए। तो इस वजह से ये हादसा हो गया इतना बड़ा। तो कौन है जिम्मेदार? इसमें जिम्मेदार जनता है। मैं जनता का पॉइंट है भाई, जनता पर थोड़ी कमेटी का अंतर है ये। इसमें बाबा की कोई कमी नहीं। बाबा ने तो बोला भी है कि सभी लोग आराम से निकलो, सभी आराम से जाना बहन भाइयों, समझे। मगर जब बाबा को यहाँ के निकाला नहीं तो कट पे थोड़ा 2 मिनट के लिए वो रुके तो जनता एकदम भागी उनके पैरों के लिए और उनकी जो बोलते हैं कि धूल के लिए या मतलब मिट्टी के लिए। आप यहीं मौजूद थे? मैं मौजूद था यहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ से क्या हुआ, एकदम जनता भागी तो जो लेडीज नहरी उनके ऊपर हो गए, आदमी निकल गए। निकलने के बाद में आप यहाँ पे मौजूद थे, बाबा या बाबा के सेवादार या उनके सुरक्षा कर्मी, इन लोगों का कोई दोष है या नहीं है? नहीं, दोष भी है थोड़ा सा। यहाँ मतलब उधर साइड बल्ली नहीं लगाई, यहाँ पर ही मान लो बैरिकेड नहीं थे, थोड़ा कमेटी की कमी थी। हाँ,
लेकिन कमेटी की। आप ये कह रहे हैं कि जनता ही तो भगदड़ मचाई। हाँ, जनता और दूसरी बात ये है कि जो लोग यहाँ आए थे वो अपना इस तरह से एक दूसरे पे नहीं चढ़ना चाहिए था। भाई ज्यादा बड़ी काफी जनसंख्या में भीड़ थी, 5-6 लाख के करीब भीड़ थी। और ज्यादा बड़ा सैलाब था, इसलिए भाई जनता कंट्रोल नहीं हो पाई। तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए, तो इस वजह से बाबा का दोष है कि प्रशासन का दोष है? नहीं, बाबा का भी दोष नहीं है, नहीं प्रशासन का दोष है। जनता एक समान मान लो अनुशासन में डूबी हुई है। इस वजह से थोड़ा इन्होंने देखा नहीं, अनुशासन नहीं बनाया जनता ने। अगर जनता स्वयं अनुशासन बनाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ये कह रहे हैं कि जनता का दोष है, जनता अनुशासित रहती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बाबा का क्या दोष है? सबसे पहले आपकी न्यूज को मैं नमस्कार करता हूँ। उस समय फरीदाबाद से आया था, यहाँ जब बाईपास निकला तो इसमें प्रशासन की कोई था ही नहीं। यहाँ पे प्रशासन पुलिस कोई भी नहीं थी। इतने जो सुरक्षा कर्मी थे, मैं निकल के जा रहा था, सुरक्षा कर्मी भी कोई सब अपना को खुद ही इधर थे। कोई सुरक्षा कर्मी होता या कोई प्रशासन होता तो ये रोड साफ होता। जनता पैदल निकलना मुझसे, मैं बाईपास से उधर से जा रहा था, फिर बाइक इधर निकाली। 2 घंटा मुझे हो गया यहाँ से निकलते निकलते। यहाँ कोई भी किसी तरह सुरक्षा नहीं थी, जिससे बाबा का दोष है कि नहीं इसमें? बाबा के अनुयायियों का दोष है कि जो कर्म जो दोष है, जो सुरक्षा वाले तो वो कोई नहीं थे, वो सुरक्षा नहीं कर पाए, उन्होंने साफ निकल जाते रहा। सब वो है, सब दोष नहीं का ही तो है। दोष सुरक्षा का रखते तो कोई भगदड़ मचती नहीं। बाबा रखते कि प्रशासन रखता? प्रशासन और बाबा दोनों रखते, इनके भी सुरक्षा का अलग रहते ना बाबा जी के। तो वो भी नहीं थे ना उस सही हिसाब से जो उसको बचा सकते। क्या कह रहे हैं भैया आप? यहाँ तो नहीं एम्बुलेंस तो कोई नहीं। यहाँ पे इतनी भीड़ देखे, 2 एक आधे एम्बुलेंस रखनी चाहिए। गर्मी पड़ रही है, पब्लिक परेशान हो गई, किसी को कुछ है तो एम्बुलेंस तुरंत ले जानी चाहिए। एक भी एम्बुलेंस नहीं यहाँ पे। एम्बुलेंस को तो बिस्तर रखनी चाहिए भीड़ देख के। अच्छा, हाँ क्या भैया? हम नहीं थे सर यहाँ पे। हम तो अपनी आलू की गाड़ी लेके जा रहे थे, यहाँ काफी जाम लगा हुआ था। 2 घंटे लेट हो गई आलू की गाड़ी यहाँ। आलू फंस गया क्या? हाँ, जाम लगा हुआ था यहाँ पर। तो भैया यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई, आप लोग सवेरे देख रहे हैं, आसपास के लोग हैं, तो इसमें बाबा की कोई गलती है? बाबा को कहना चाहिए था लोगों से कि भागे नहीं हमारी गाड़ी के पीछे। जब बाबा निकल के जा रहे थे तो उसकी पैरों की मिट्टी लेने के लिए पब्लिक भागी, बाबा के दर्शन करने के लिए भागी, उस बीच से घटना घटी। और दोनों घटना घट गई। इसमें जिला प्रशासन का दोष था कि बाबा के सुरक्षा कर्मियों का दोष था कि बाबा की गलती है? बाबा के सुरक्षा कर्मी जो थे उनका भी दोष है इसमें। आप 80,000 की परमिशन मांग रहे हो, 2-2.5-3 लाख आदमी इकट्ठे कर रहे हो, ये इस चीज की भी गलती है बाबा की। ये चीज नहीं करनी चाहिए। क्यों भैया? बाबा की गलती भी है इसमें, प्रशासन की गलती है, दोनों लोगों की गलती है। अगर 80,000 की परमिशन थी उनके पास, 80,000 की भी व्यवस्था तो होनी चाहिए, एम्बुलेंस की, मेडिकल फैसिलिटी और भी डॉक्टरों की टीम वगैरह 80,000 के अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए थी। डॉक्टर ले आके बैठा देते हैं यहाँ पे? टीम होनी चाहिए अलग से। अच्छा। हाँ। और क्या होना चाहिए था? एम्बुलेंस, अच्छा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी आग लग जाए तो फिर क्या है। और ट्रैफिक ब्रिगेड होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस नहीं था, ट्रैफिक पुलिस तो होना चाहिए था। 80,000 का चलो आपने परमिशन दिया, 80,000 के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था ट्रैफिक पुलिस। सही बात है। आप बताओ भैया, नेताजी बताओ, कुछ नहीं बोलोगे? भैया बताओ क्या हुआ? किसकी गलती मान रहे हो आप? हम तो भैया जी किसी की गलती नहीं मान रहे, हम तो मैनपुरी से आए हैं। मैंने फोन पे देखा था कि ऐसी वहाँ घटना हुई है, इसलिए यहाँ पर रुक गए आप लोग थे, इसलिए मुझे कुछ यहाँ का माहौल नहीं पता है। माहौल नहीं पता? नहीं, खाली सुना है। क्यों भैया? गलती तो ये पब्लिक की है ना। पब्लिक की? हाँ, एकदम भागी है। वहाँ कोई पैर छुपाई या आशीर्वाद या कोई ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं वहाँ। अपने आप पब्लिक भागी है। ये पब्लिक ने पब्लिक को गिराया है। हाँ, पब्लिक ने पब्लिक को गिराया है, बाबा ने नहीं गिराया। बाबा तो वो तो अपना रास्ता है, आधा किलोमीटर और रास्ता अलग से है। वो तो खामखा भागदौड़ की है पब्लिक ने। तो बाबा की कोई गलती तो लगता नहीं आप? नहीं, समापन के बाद हुआ है जो कुछ हुआ है वो तो समापन करके चले गए और रास्ते में अपना भगदड़ कर रहे हो, तो उसमें क्या गलती है बाबा की? बाबा के जो सेवादार थे उनकी कोई गलती? सेवादार थे, अब वाले सेवादार सीमा से ही तो रोकथाम कर सकते हैं। अब लाखों की पब्लिक एकदम टूटेगी तो 10, 20, 50 को या 100, 200 को रोक पाएंगे या एक साथ इतने लोगों को रोक लेंगे? तो पब्लिक स्वयं ही एकदम टूट पड़ी है। तो तूफान आता है तो सब अस्त व्यस्त हो जाता है मामला। तूफान आया क्या भैया? नेताजी ये बताओ कि कहाँ गड़बड़ी कहाँ रही? हम नहीं थे, हमारे को नहीं मालूम थी। हमारे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, क्यों भैया? हेलो भाई, इतना बता रहे थे तो बताओ। हम तो आज आए हैं, आज हमें इतना नॉलेज नहीं है। नॉलेज है नहीं है भैया? तुम्हें नॉलेज है? हम नहीं थे यहाँ। कुछ नहीं है। अच्छा, चलो वहाँ पता करते हैं।
कुछ कहना है तुम्हें? कहना नहीं है? ना ना। अच्छा चलो। तो भैया ये बताओ कि बाबा की गलती है कि जनता की गलती है, प्रशासन की गलती है, किसकी गलती है? इसमें बाबा की भी गलती है और शासन प्रशासन की भी गलती है। अच्छा। जब यहाँ पे परमिशन 50,000 की थी तो यहाँ से 2.5 से 3 लाख भीड़ क्यों जमा हो गई? हाँ। पहले ही बैरिकेडिंग लगा के रोकना चाहिए। बाबा जब यहाँ से निकल के गए हैं तो मंच के साइड से बनाया गया है रास्ता उनका, वहाँ से भी पब्लिक गई है निकल के, कुछ पब्लिक इधर से गई है जब रोड पे गाड़ी आई है। धक्का मुक्की से नीचे यहाँ पर लोग दबे हैं, कुछ इधर की साइड में जो ज्यादा घटना हुई है वो ज्यादा। ठीक है सब ये बताओ, लेकिन इसका असली जो विलेन है, दोषी है, वो कौन है? बाबा। अच्छा। बाबा को अंधभक्ति नहीं फैलानी चाहिए ना, जिसका प्रमाण है उसको पूजना चाहिए लोगों को भी। क्यों भैया? बताओ भाई। बताओ भाई बताओ। मैं है नहीं था यहाँ पे, मैं है नहीं था यहाँ पे। सबसे बड़ी वो है, वो बोलना चाहिए भाई। बोलो यार, उसमें क्या है? क्या किसकी गलती मान रहे हो? बाबा की। बाबा को अंधभक्ति नहीं फैलानी चाहिए इतनी, खामखा की अंधभक्ति है।